माननीय प्रधानमंत्री जी, जय जवान जय किसान का आप नारा तो लगाते हो, लेकिन जहां फलीभूत करने की बात आती है वहां आपसे निकम्मा देश का प्रधानमंत्री आज तक मैंने देखा नहीं है। देखिए, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, पहली बात तो उनको कृषि के बारे में ABCD का भी पता नहीं है। जवान किसान को आप बांटने का जो काम कर रहे हैं, ये किसान हरियाणा प्रदेश से है, ये किसान राजस्थान से, ये किसान वहाँ से है, ये सिर्फ किसानों को बरगलाने का और उनके बीच फूट डालने का काम कर रहे हैं। आज सरकार अन्नदाता की बात कौन सुनी कर रही है। आने वाले समय में सरकार को इस चीज़ का बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। झारखंड, उत्तर प्रदेश या जो भी अन्य राज्य हैं, सभी पूरे देशवासियों को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और इस काले कानून को, इसका बहिष्कार करके और सबको एक मंच पे आकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ कर रहे हैं। नहीं सरकार, मैं सोनीपत से संदीप मलिक हूँ, एक किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। सरकार बिल्कुल ये बरगलाने की बात कर रही है। हरियाणा के किसान अपने भाई पंजाब के किसानों के साथ तन मन धन से है। उन्हें किसी तरह की रहन सहन खान पीन में किसी तरह की व्यवस्था में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले तो मैं पूरे हिंदुस्तान के किसान को और उनके परिवार को कोटि कोटि नमन करता हूं कि हमारे देश के अन्नदाता ने कोविड के इन ड्यूरेशन भी इतनी मुश्किलों के हालात में भी अन्नदाता ने पूरे देश को अन्न उत्पादन करके अन्न खिलाया है। आज सरकार अन्नदाता की बात कौन सुनी कर रही है। आने वाले समय में सरकार को इस चीज़ का बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक और बात बताओ मनोहर, आप कह रहे हो कि आप हरियाणा से हो, मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं, वो आपका धन्यवाद कर रहे हैं भी हरियाणा के किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए, पर पता नहीं क्या उनको दिख नहीं रहा या क्या है, क्योंकि हरियाणा के किसान तो यहाँ काफ़ी मात्रा में दिख रहे हैं। देखिए, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, पहली बात तो उनको कृषि के बारे में ABCD का भी पता नहीं है। वो कृषि से उनका कोई संबंध नहीं है। आज तक ना उन्होंने खेती बाड़ी की है, ना किसान की उन्हें मजबूरी का पता है, किसान किस हालात में है। किसान किसी भी प्रदेश का है, सबसे पहले उसकी जाति किसान है, वो हिंदुस्तान का किसान है। जवान किसान को आप बांटने का जो काम कर रहे हैं, ये किसान हरियाणा प्रदेश से है, ये किसान राजस्थान से, ये किसान वहाँ से है, ये सिर्फ किसानों को बरगलाने का और उनके बीच फूट डालने का काम कर रहे हैं। और किसान भाइयों से भी मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ और साथ के साथ मीडिया गण से भी अपील करना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन को बढ़ चढ़कर अपने चैनलों पे दिखाए और किसानों की जो मजबूरी है, एक्ट के अंदर सरकार मेरे को एक चीज़ तो ये बता दे कि किसानों के फेवर में है। आपने APMC मंडी एक्ट को ख़त्म किया है। मंडी एक्ट ख़त्म होने के बाद किसान को न तो समर्थन मूल्य मिल सकता है किसी भी हालात में, और देश का किसान इतनी मजबूर और दयनीय दिशा में है, उसका मैं शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और एक और बात बताओ भी, इसको धर्म के साथ बहुत जोड़ा जा रहा है। इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए भी एक धर्म है, धर्म के कुछ गर्म ख्याल पार्टी इसके साथ भी बहुत ज़्यादा जोड़ा जा रहा है। धर्म तो एक ही है जी, धर्म सबके अलग अलग हो सकते हैं, जमींदार तो एक ही है, किसान तो सब पूरे भारत का एक ही है। धर्म अलग अलग हो सकते हैं, जमींदारा तो सभी करते हैं, हर वर्ग में करते हैं। तो जमींदार और भारत देश का किसान सब एक ही है। मैं मनोज कौशिक, सोनीपत, हरियाणा, मैं पूरे भारतवर्ष के किसानों से कहना चाहता हूं कि सब एक हैं। और जब ये भारत कृषि प्रधान देश है, जब किसान खुशहाल रहेगा तो ये देश खुशहाल रहेगा। मैं कहता हूं कि जो घरों में बैठ के TV चैनलों पे देख रहे हैं, वो सभी भारतवासी इस संघर्ष में, इस किसान के संघर्ष में शामिल हों और सभी योगदान दें। घर में हैं, मोबाइल देख रहे हैं, YouTube पे देख रहे हैं, तो उसको शेयर करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करके बढ़ चढ़ कर भाग लें।
और सभी साथी ये एक ऐसा समय आ गया है कि किसान के पास सिर्फ जीवन निर्वाह करने के लिए एक ज़मीन बची है, उसको भी सरकार कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बड़े व्यापारियों को देना चाहती है। मैं कहता हूँ पंजाब, हरियाणा, यूपी, झारखंड, उत्तर प्रदेश या जो भी अन्य राज्य हैं, सभी पूरे देशवासियों को इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और इस काले कानून को, इसका बहिष्कार करके और सबको एक मंच पे आकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। मैं तो इस सरकार की इतने कठोर शब्दों से निंदा करना चाहता हूं कि इनका शर्म लज्जा नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक हमारे पूरे हिंदुस्तान के किसान के बेटे ने सीमा के अंदर, सीमा के ऊपर बलिदान दिया है, उसके घर परिवार के बारे में, उसके पिताजी के बारे में, क्या उसके पिताजी के बारे में खालिस्तानी ऐसी भाषा शैली का प्रयोग किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जय जवान जय किसान का आप नारा तो लगाते हो, लेकिन जहां फलीभूत करने की बात आती है वहां आपसे निकम्मा देश का प्रधानमंत्री आज तक मैंने देखा नहीं है। बात रही सेकंड में आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम तो ले दिया। छोटे छोटे किसान है देश के अंदर, आजकल कोई बड़ा किसान, बहुत ही कम किसान रह चुके हैं। आपने कोई किसी तरह किसान को अगर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त किसी कंपनी के साथ कोई झगड़ा हो जाता है तो आपने तो न्यायालय जाने का भी किसान के पास ऑप्शन नहीं छोड़ा है। तीसरा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर आपने देखा होगा पहले कोई भी आलू, प्याज, जो भी एसेंशियल चीज़ें थी उनके भंडारण की एक लिमिट लागू थी। अब उस लिमिट को आपने हटाकर रिमूव करके क्या मैसेज देना चाहते हो? अभी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का दुष्प्रभाव अभी अभी देखा आपके सामने। या तो आप देख नहीं पा रहे या आप समझ नहीं पा रहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, किसानों के साथ इस तरह का भेदभाव पूर्वक रवैया आपको आने वाले समय में काफ़ी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आलू, प्याज, टमाटर जो एसेंशियल चीज़ें थी उनके रेट आपने अभी 10-15 दिन पहले देखे 100 रुपये किलो। ये लड़ाई सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है, किसान के साथ हर वर्ग, जवान, मजदूर, कमेरा वर्ग, हर वर्ग नीचे से लेकर ऊपर तक जुड़ा हुआ है। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन व विनती करना चाहता हूँ, इस किसान के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ले और सरकार को घुटनों के बल गिराने का काम करे। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।